लाल शर्मा जी और सभी अतिथियों का 135वीं जयंती समारोह में हमारे बीच हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार श्री भजन लाल शर्मा जी और सभी अतिथिगण। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका आज के इस भव्य आयोजन में भवानी निकेतन का ये प्रांगण और आपकी गरिमामय उपस्थिति। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सम्मानित मंच से अनुरोध, भीमराव अंबेडकर जी की छाया चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करें और उसके साथ ही संविधान की प्रति को नमन करें। हम सब की ओर से आज विश्व में हम सिर ऊंचा करके गर्व से खड़े हैं बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने कहा कि संविधान वकीलों की किताब नहीं है, जीवन जीने का माध्यम है, जिसने दबे कुचले लोगों की पीड़ा और असमानता से निकालना ही अपने जीवन का लक्ष्य माना, और जिन्होंने कहा मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए मार्ग पर चलो, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का मार्ग प्रशस्त करो। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्र पर पुष्पांजलि और उसके साथ ही संविधान की प्रति को नमन कर रहे हैं हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमती दिया कुमारी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान श्री हीरालाल नागर जी, नगरीय विकास और आवासन मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा जी, माननीय मुख्य सचिव राजस्थान श्री वी श्रीनिवास जी, माननीय वन और पर्यावरण मंत्री श्री संजय शर्मा, सभी अतिथियों का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आज के 135वीं जयंती भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी के इस जयंती पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आगमन आह्लादित, आनंदित और उत्साहित करने वाला है। स्वागत मात्र परंपरा नहीं है, भावों की पवित्र अभिव्यक्ति है। राजस्थान की 8 करोड़ हृदयों के भावों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आइए करते हैं स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। अनुरोध करना चाहेंगे श्री अविनाश गहलोत, माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उपरना ओढ़ाकर उनका सम्मान करें आज के इस राज्य स्तरीय समारोह में। पुनः अनुरोध करना चाहेंगे राजस्थान की आन बान और शान साफा पहनाकर उनका अभिनंदन हम कर रहे हैं आज के इस समारोह में। इसके साथ ही ये बाबा साहेब अंबेडकर जी की ताम्र प्रतिमा, ताकि आज के आयोजन की स्मृतियां बहुत लंबे समय तक आपके जहन में, आपकी स्मृतियों में रहे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाएं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का स्वागत और सम्मान करने के लिए पुनः अनुरोध श्री अविनाश गहलोत जी से। पुनः अनुरोध करना चाहेंगे उपरना ओढ़ाकर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया का सम्मान करें। और इसके साथ ही ये स्मृति चिन्ह आपसे पुनः अनुरोध उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का सम्मान उपरना ओढ़ाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर। अनुरोध करना चाहेंगे
सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग श्री दिनेश कुमार जी से कि हमारे सभी माननीय मंत्रीगणों का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आइए, हमने अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का तालियों से अभिनंदन किया, हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से अभिनंदन किया, स्वागत किया और स्वागत को आगे बढ़ाते हैं। हम आपको बता दें, दिव्यांगजन बनकर आत्मनिर्भर भरेंगे सपनों की उड़ान। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी की दूरदृष्टि और श्री अविनाश गहलोत माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, आपकी निष्ठा और करुणा का परिणाम बाबा साहेब अंबेडकर जी की 135वीं जयंती पर विशाल और गरिमामय भव्य आयोजन। अनुरोध करना चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय से स्वागत उद्बोधन के साथ कार्यक्रम की योजनाओं का एक संक्षिप्त परिचय भी हम तक पहुंचाएं। माननीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग श्री अविनाश गहलोत जी, आपसे अनुरोध स्वागत उद्बोधन के लिए और उसके साथ ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के माध्यम से हमने किन योजनाओं पर आगे हमें जाना है, एक परिचय भी हम तक दे। माननीय मंत्री महोदय। भारत माता की, भारत माता की। मैं आज के इस बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में, जहां पूरा प्रदेश बोलिए भारत माता की। अरे दोनों हाथ खड़े करिए और दोनों हाथों की मुट्ठी भींचिए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अमर रहें। आज के इस डॉक्टर बाबा साहब भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती के इस समारोह में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरी साथी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, कैबिनेट के मेरे दूसरे साथी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत जी, जयपुर शहर के प्रभारी मंत्री एवं संसदीय कार्य और विधि मंत्री भाई जोगाराम पटेल जी, विधानसभा में मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग जी, कैबिनेट के मेरे साथी भाई वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा जी, नगरीय विकास एवं स्वायत्त मंत्री झावर सिंह कर्रा जी, ऊर्जा मंत्री हीराल नागर जी, सांसद जयपुर श्रीमती मंजू शर्मा जी, विधायक बगरू डॉक्टर कैलाश वर्मा जी, विधायक सिविल लाइन्स गोपाल शर्मा जी, विधायक हवा महल बाल मुकंदाचार्य जी, विधायक जम्मा रामगढ़ महेंद्रपाल मीणा जी, विधायक निवाई राम साहेब वर्मा जी, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री बी श्रीनिवास जी, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग सचिव श्री दिनेश कुमार जी, अध्यक्ष राजस्थान अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग राजेंद्र कुमार नायक जी, पूर्व सांसद राज्यसभा राम कुमार वर्मा जी और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे पूजायोग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, सबसे तो पहले तो मैं आपका इस कार्यक्रम में आने पर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज हमें बड़ी खुशी है कि बाबा साहब का 135वां जयंती हम मना रहे हैं।
में भारत के महान सपूत, हमारे संविधान के शिल्पकार तथा सामाजिक न्याय के महान नायक भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को उनकी जयंती पर कोट कोट नमन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आप सभी राजस्थान वासियों को उनकी जन्म जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे लिए बहुत प्रमुख दिन है। यह सामाजिक न्याय, समानता और संवैधानिक मूल्यों की पुनः स्थापना का प्रतीक भी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान के निर्माता, सामाजिक न्याय के दूत, दलित, शोषित, वंचित वर्गों के उद्धारक थे। उन्होंने छुआछूत की जंजीरों को तोड़ा, हर भारतीय को बराबरी का अधिकार दिलाया। बाबा साहब प्रखर विद्वान, पत्रकार, शिक्षाविद, विधि विशेषज्ञ एवं महान समाज सुधारक थे। उन्होंने न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय से डायरेक्टरेट की उपाधि प्राप्त की तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया। विदेश में शिक्षा ग्रहण करने के बाद बाबा साहब ने जब वंचित और पीड़ित वर्गों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह मेहनत और लगन से उन्होंने हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। बाबा साहब की विरासत और भारत के लिए उनका योगदान बहुआयामी योगदान है, हम उसको कभी नहीं भुला सकते। रिजर्व बैंक और वित्त आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्थाएं भी बाबा साहब के वैचारिक दृष्टिकोण की देन है। मजदूरों को पहले, आपने फिल्म में देखा, मजदूरों को पहले 12 घंटे काम करना पड़ता था, जिसे घटाकर 8 घंटे करने का काम बाबा साहब ने किया। न्यूनतम मजदूरी जैसे श्रमिक कल्याण के ऐतिहासिक सुधारों का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। डॉक्टर साहब शिक्षा, न्याय, सामाजिक शोषण से मुक्ति का साधन मानते थे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति को एक समान भागीदारी दिलवाने के लिए काम किया। उत्तराधिकारी और विवाह संस्कार में महिलाओं के समान अधिकार के लिए भी उन्होंने संघर्ष किया। वे चाहते थे कि भारत में एक ऐसे आधुनिक राष्ट्र के रूप में उभरे जहां स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा तथा न्याय आधारित समाज की स्थापना हो। बाबा साहब से भारत के उज्जवल भविष्य के लिए जब 3 बातें पूछी गए थे, उन्होंने कहा कि 3 प्रमुख बिंदु कौन से हो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब का मत था कि पहला भी शिक्षा, दूसरा भी शिक्षा और तीसरा भी शिक्षा। कि अगर मेरे गांव गरीब और वंचित भाई को शिक्षा मिलेगी तो सारे काम होते चले जाएंगे। उन्होंने शिक्षा को आधार मानते हुए कहा कि शिक्षा बहुत आवश्यक है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से गहराई से प्रभावित किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो अंत्योदय की परिकल्पना लेकर के चल रहे हैं, गरीब, किसान, मजदूर की परिकल्पना लेकर के चलते हैं, ये बाबा साहब की देन है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी खुद को प्रधान सेवक कहते हैं, क्योंकि वे बाबा साहब के आदर्शों पर चलते हैं। उन्होंने अंबेडकर जी के सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अपनी नीतियों का आधार बनाया। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान ही हमारी शक्ति है और उसी के आधार पर हम एक विकसित भारत का निर्माण करने के लिए कटिबद्ध हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का यह मंत्र सीधे तौर पर बाबा साहब के सामाजिक लोकतंत्र का प्रतिबिंब है। मोदी जी ने बाबा साहब के सपनों को विकसित भारत बनने के लिए कई ठोस कदम उठाए। 2014 के बाद स्वच्छ भारत मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास हो, आयुष्मान भारत हो जैसी कल्याणकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ पिछड़े और अंतिम भाई बहन को मिले। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं 2014 के बाद
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे भारत का परिदृश्य बदला है। आप चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं ले लीजिए, चाहे विकास की योजनाएं ले लीजिए, चाहे आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा ले लीजिए, चाहे देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को ले लीजिए, और चाहे आप दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का सम्मान ले लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब के उन मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थानों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। चाहे महू में जन्मभूमि हो, लंदन में आवास जहां बाबा साहब ने अध्ययन किया, नागपुर की दीक्षा भूमि हो, या दिल्ली में महापरिनिर्वाण स्थल हो, या मुंबई में चैत्य भूमि हो, इसके विकास का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मेरे भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, मेरे को जाने का अवसर मिला। जब मैं लंदन गया था तो मैं बाबा साहब के उस स्मारक पर भी गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको खरीद करके वहां लंदन में बाबा साहब का स्मारक बनाया। मैंने उस स्मारक को देखा था, पीछे रेलवे लाइन थी और उन लोगों ने